हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव आज की अपनी इस स्पेशल क्लास में क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों की बुक से जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर को कराएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें। ये वही क्वेश्चन है जो कल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे। क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए कि व्हाट डिड फ्रेंच वंडर, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, अबाउट मीन्स होता है बारे में, यानी फ्रेंच को किस चीज के बारे में आश्चर्य हुआ, व्हेन जब ही एंटर्ड वह प्रवेश किया, द क्लास कक्षा में, दैट डे उस दिन, यानी कि उस दिन जब फ्रेंच कक्षा में प्रवेश किया तो किस चीज के बारे में उसको वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑन दैट डे, उस दिन पर, देयर वाज नो नॉइज, देयर वाज वहां थी, स्कूल में कोई नॉइज नहीं था। नॉइज का मतलब होता है शोर, कोई शोर नहीं था। आउटसाइड द क्लास, कक्षा के बाहर। देन तब ही सा, वह देखा, जो फ्रेंच था वह देखा, दैट की यम हेमेल सर जो थे, वाज वियरिंग पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी सुंदर जो है हरी कोट वह पहने हुए थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट और अपना जो है फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार शर्ट भी पहने थे, एंड और द लिटिल ब्लैक कोट और काली जो है छोटी काली अपनी कोट पहने थे, ही और दिस ड्रेस और यम हेमिल सर और करते हैं पहनते हैं इस पोशाक को, ऑन इंस्पेक्शन या तो कोई इंस्पेक्शन निरीक्षण का दिन होता था तब पहनते थे, एंड और या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होता था या कि पुरस्कार वितरण का दिन होता था तब इसको पहनते थे। देन तब ही सा, वह देखा, द एल्डरली पीपुल जो गांव के बूढ़े लोग थे, सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन द बैक डेस्क पिछली डेस्क पर गांव के बूढ़े लोग भी बैठे थे, ऑल दीज साइड्स ये सभी दृश्य, ऑल दीज का मतलब ये सभी, साइड्स माने दृश्य, वंडर्ड माने आश्चर्यचकित कर दिया फ्रेंच को। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है इस चैप्टर से कि व्हाट डिड यम हेमेल टीच। व्हाट मीन्स क्या, यम हेमेल सर, टीच मीन्स पढ़ाएं, हिज स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों को, ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे आखिरी दिन, आप स्कूल के यानी स्कूल के आखिरी दिन पर जो यम हेमेल सर थे वह अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ही टाट हिज स्टूडेंट्स ग्रामर, ही टाट वह पढ़ाएं अपने विद्यार्थियों को, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद, द स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी थे, हैड ए लेसन उनका एक लेसन हुआ, इन राइटिंग लेखन में, राइटिंग में उनका एक लेसन हुआ, इच स्टूडेंट वाज गिवन और इच स्टूडेंट प्रत्येक विद्यार्थी को वाज गिवन दिया गया, ए न्यू नोटबुक एक नई नोटबुक दी गई, ऑन इच नोटबुक और प्रत्येक नोटबुक पर, द वर्ड शब्द, फ्रांस एल्सेज वेयर राइटन लिखा गया था, इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एक सुंदर जो है हैंड राइटिंग में ए वर्ड लिखा गया था, फ्रांस एल्सेज आफ्टर द राइटिंग और राइटिंग के बाद, द चिल्ड्रेन जो बच्चे थे, हैड ए लेसन उनका एक लेसन हुआ, इन हिस्ट्री इतिहास में। तो दोस्तों इस चैप्टर से ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर हैं, आप लोग तैयार करिए। आइए मूव करते हैं अगले जो है चैप्टर पर। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज साहेब, साहेब कौन है, और हाउ कैन यू से हिज नेम इज अर्निक, और हाउ कैसे, कैन यू से आप कह सकते हैं कि हिज नेम उसका नाम, इज मीन्स है आयरनिक का मतलब होता है विशेष, यानी साहेब कौन है और आप कैसे कह सकते हैं कि उसका नाम विशेष है या उसके नाम में कुछ विशेष है। तो देखिए साहेब लिव्स मीन्स रहता है एट सीमापुरी, सीमापुरी में, और ये जो सीमापुरी है एन एरिया एक क्षेत्र है, सिचुएटेड बसा हुआ, एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहरी सीमा आप दिल्ली, यानी साहेब सीमापुरी में रहता है और यह जो इलाका है सीमापुरी का वह दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है। ही इज ए पुअर रैग पिकर और ही इज वह है एक गरीब रैग पीकर कूड़ा करकट उठाने वाला। हिज फुल नेम इज साहेब-ई-आलम और इसका पूरा नाम साहेब-ई-आलम है। इट मीन्स
इसके नाम का जो मीन्स है, जो अर्थ है वो क्या है कि लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड मीन्स होता है देवता, ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का देवता, उसके नाम का अर्थ होता है। बट लेकिन जो विशेष है, साहेब इज पुअर, साहेब गरीब है, दैट कि ही कांट इवन, ही मीन्स वह कांट इवन एफर्ट, यहां तक कि वह एफर्ट नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। बाइंग मीन्स खरीदना, फुट बियर यानी कि जूता चप्पल भी वह खरीदने को सहन नहीं कर सकता, वह इतना गरीब है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है और व्हाट डज ही वांट टू बिकम, और वह क्या बनना चाहता है, एंड वाई और क्यों। यानी मुकेश कौन है, मुकेश क्या बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है। तो देखिए मुकेश इज ए यंग बॉय, मुकेश एक छोटा सा लड़का है, हूं जो बिलोंग्स संबंध रखता है, जो संबंधित है, टू ए फैमिली एक परिवार से, ऑफ द बेंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वाले के, जो एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। यानी कि मुकेश एक छोटा सा लड़का जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। ही डज नॉट वांट, और ही मीन्स वह डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है, वांट में चाहना, एडप्ट स्वीकार करना, हिज फैमिली प्रोफेशन अपने परिवार के व्यवसाय को वह स्वीकार करना नहीं चाहता है। ही वांट वह चाहता है, टू बिकम बनना, ए कार मैकेनिक एक कार मैकेनिक वह बनना चाहता है। और ही हैज सीन दैट, और वह देखा है कि बेंगल मेकिंग ये जो चूड़ी बनाना है, हैज गिवन यह चूड़ी बनाना देता है उसके फैमिली को, परिवार को, नथिंग माने कुछ भी नहीं, यानी वह इस चीज को देखा है कि ये जो चूड़ी बनाना है वह उसके परिवार को कुछ भी नहीं देता है, बट सिवाय परपेचुअल पावर्टी, परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, यानी निरंतर गरीबी के सिवाय चूड़ी बनाना उसके परिवार को कुछ नहीं देता है। इस चीज को मुकेश देखा है, देयरफॉर इसलिए ही वांट वह चाहता है, टू ब्रेक अवे तोड़ना या बाहर निकलना चाहता है, फ्रॉम हिज फैमिली अपने परिवार के जो है ट्रेडिशन माने ये जो परंपरा है, आप बेंगल मेकिंग चूड़ी बनाने का, इसलिए ये उसके परिवार का जो परंपरा है चूड़ी बनाना उसको वह तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर के दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, आप लोगों को पूरा चैप्टर आज हम कवर कराएंगे। अब देखिए जो डीप वाटर चैप्टर है, डीप वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड, व्हाई मींस क्यों डगलस की मां रिकमेंड करती हैं, अनुरोध करती हैं, दैट की ही शुड लर्न उसको सीखना चाहिए, स्विमिंग मींस तैराकी, एट द YMCA पुल, YMCA पुल में। यानी कि जो डगलस की मां है वह डगलस से क्यों जो है अनुरोध करती हैं, रिकमेंड करती हैं कि आपको जो है YMCA के ही सरोवर में तैराकी सीखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। द अथर वांटेड, अब जो अथर हैं, जो लेखक हैं, वांटेड चाहते हैं, टू लर्न सीखना, स्विमिंग तैराकी, व्हेन जब ही वाज वह थे 10 or 11 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब वह 10 या 11 साल के थे तो वह तैराकी सीखना चाहते थे। जो लेखक हैं विलियम डगलस, द रिवर याकिमा, जो नदी याकिमा है, वाज डेंजरस, यह बहुत खतरनाक थी, यानी कि डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, याकिमा नदी बहुत खतरनाक थी। द अथर्स मदर, जो अथर की लेखक की माँ है, वह कंटिन्यूली लगातार वार्नड चेतावनी देती हैं अथर को, अगेंस्ट माने खिलाफ, इट इसके कि आप जो है बच के रहिएगा, एंड और केप्ट ऑन टेलिंग, और केप्ट ऑन टेलिंग का मतलब बताना जारी रखती हैं, हिम उसको, डगलस को, एक्सीडेंट घटनाओं के बारे में, आप ड्रोनिंग डूबने के, इन इट इसमें जितने लोग डूबे हैं उसकी घटनाओं को उनकी मां उनको बताती रहती हैं। बट लेकिन द YMCA पुल, लेकिन जो YMCA का तालाब है, वाज क्वाइट सेफ, वह बिल्कुल सुरक्षित है, क्वाइट सेफ है, देयरफॉर इसलिए सी रिकमेंडेड, वह रिकमेंड करती हैं, अनुरोध करती हैं YMCA पुल के लिए, टू लर्न स्विमिंग तैराकी सीखने के लिए, इसलिए वह YMCA पुल में तैराकी सीखने के लिए अथर से जो है रिकमेंड करती हैं, अनुरोध करती हैं। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस डिसाइड, व्हाई मींस क्यों डगलस डिसाइड किए, निश्चय किए, टू ओवरकम विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर अपने भय पर, ऑफ वाटर पानी के, यानी विलियम डगलस जो थे अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त करने का डिसीजन क्यों लिए, डिसाइड क्यों किए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
तो ड्यू टू हिज फियर ऑफ वाटर, ड्यू मीन्स होता है कारण, फियर मीन्स भय, ऑफ वाटर यानी पानी के भय के कारण डगलस कुड नॉट एंजॉय, डगलस जो थे वह आनंद नहीं ले पा रहे थे, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे एनी ऑफ वाटर रिलेटेड, एनी माने कोई भी, वाटर रिलेटेड यानी पानी से संबंधित एक्टिविटीज गतिविधियों का कोई आनंद नहीं ले पाते थे। और यह जो उनका डर था ये रूइंड बर्बाद कर देता था हिज फिशिंग प्लान, उनके मछली पकड़ने के प्लान को बर्बाद कर देता था, एंड और हिज जॉय ऑफ बोटिंग, और नाव चलाने की खुशी को भी बर्बाद कर देता था, एंड और कैनोइंग, डोंगी चलाने के भी आनंद को ये समाप्त कर देता था। डर लगता था तो ना ही ये नाव चला पाते थे, ना ही डोंगी के पास जाते थे, ना ही मछली पकड़ने जाते थे। देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिए टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने के लिए हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के भय पर। तो दोस्तों इस चैप्टर का ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए मूव करते हैं अगले चैप्टर पर। अब देखिए रेड ट्रैप चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। व्हाट डिड द पेडलर सेल, व्हाट मीन्स क्या, जो पेडलर था घुमक्कड़ी था, वह सेल मीन्स बेचता था, और हाउ डिड ही मेक, और हाउ मीन्स कैसे ही मेक वह बनाता था, दोज थिंग्स उन चीजों को, जिन चीजों को वह बेचता था उस चीजों को वो कैसे बनाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। द पेडलर, जो पेडलर था घुमक्कड़ी था, सोल्ड बेचता था, स्मॉल रेड ट्रैप्स छोटी छोटी चूहेदानियां, जो मेड ऑफ वायर्स जो तार की बनी होती थी, वायर की बनी होती थी, और ही मेड वह बनाता था, देम इसको, हिमसेल्फ स्वयं, और इस चूहेदानी को वह स्वयं बनाता था। ही गाट द मटेरियल, और वह मटेरियल को, सामग्री को प्राप्त करता था, बाय बेगिंग भीख मांग करके, इन द स्टोर्स दुकानों में से, आर या एट द बिग फार्म्स या बड़े बड़े खेतों में से, मतलब कि ला करके मांग करके जो है ये छोटी छोटी चूहेदानियों को बनाता था। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है व्हाई डिड एडला प्लीड, अब वाई मीन्स क्यों, एडला विल्सन जो पुत्री थी आयरन मास्टर की, वो प्लीड करती है यानी निवेदन करती है हर फादर अपने पिता से, नॉट टू सेंड की मत भेजिए, द वैगाबोंड इस घुमक्कड़ी को, अवे मीन्स दूर, यानी एडला विल्सन जो थी वह अपने पिता से क्यों अनुरोध करती है कि इस घुमक्कड़ी को आप जो है भगाइए मत। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। एडला हैड फेल्ट, एडला जो थी वह महसूस की, सो हैप्पी बहुत खुश, व्हेन जब ही थॉट वह सोची कि हाउ कैसे, सी वुड बी गोइंग वह जा रही है, टू एंटरटेन मनोरंजन कराने के लिए, द स्ट्रेंजर उस अजनबी का, उस घुमक्कड़ी का, ऑन द क्रिसमस यू यानी क्रिसमस की संध्या पर, यानी कि एडला को बहुत खुशी हुई जब वह इस बात को सोची कि वो कैसे जो है मनोरंजन कराने उस अजनबी का जो है क्रिसमस की संध्या पर जा रही है। आगे देखिए आप लोगों को लिखना है सी कुड नॉट गेट अवे, और सी माने वह कुड नॉट माने नहीं सकती थी, गेट अवे मीन्स त्यागना, छोड़ना नहीं चाहती थी, फ्रॉम द आइडिया इस विचार को, ऑल एट वंस तुरंत उसके अंदर ये विचार जो आया था इस विचार को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, एंड और दैट वाज यही था, वाई मीन्स क्यों, कि सी प्लीडेड उन्होंने अनुरोध किया हर फादर अपने पिता से, फॉर द वैगाबोंड उस घुमक्कड़ी के लिए, सी वांटेड वह चाहती थी, हिम उसको, टू एंजॉय की एक घुमक्कड़ी आनंद ले, एंजॉय करे, ए डे एक दिन आप पीस शांति का, शांति से एक दिन का ये आनंद करे, विद देम उनके साथ, इन दियर हाउस उनके घर में। तो दोस्तों इस चैप्टर का ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर आप लोग तैयार रखिए। आइए मूव करते हैं इंडिगो पर। अब देखिए इंडिगो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि हाउ डिड राजकुमार शुक्ला इस्टैब्लिश दैट ही वाज रिजोल्यूट। अब हाउ मीन्स कैसे, जो राजकुमार शुक्ला था वो इस्टैब्लिश सिद्ध होता है, इस्टैब्लिश का मतलब होता है सिद्ध होना, दैट की ही वाज वह था, रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, यानी राजकुमार शुक्ला कैसे सिद्ध होता है कि वह बहुत दृढ़ निश्चयी था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट, राजकुमार शुक्ला एक किसान था, फ्रॉम चंपारण चंपारण से, ही वांटेड गांधी जी और वह चाहता था गांधी जी से कि टू कम आए, विथ हिम उसके साथ, टू ए कंपनी साथ साथ, हिम उसके, टू चंपारण चंपारण, और वह चाहता था कि गांधी जी उसके साथ और साथ साथ उसके चंपारण तक आए,
एट दैट टाइम, उस समय गांधी वाज वेरी बिजी, गांधी जी जो थे वह बहुत व्यस्त थे। बट लेकिन शुक्ला एकम्पनीड गांधी जी, लेकिन शुक्ला जो था वह एकम्पनीड साथ साथ रहा गांधी जी के एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। देयरफॉर, इसलिए ही हैड बीन डिस्क्राइब्ड, वह वर्णित किया गया है एज रिजोलूट, रिजोलूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, इसलिए वह दृढ़ निश्चय के रूप में जो है वर्णित किया गया, क्योंकि वह गांधी जी जब तक उसके साथ नहीं आए उनका साथ नहीं छोड़ा। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड, हाउ मीन्स कैसा, वाज मीन्स थे, गांधी जी ट्रीटेड व्यवहार किए गए थे एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर जो है गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। द सर्वेंट एट राजेंद्र प्रसाद, अब जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, वह न्यू जानते थे राजकुमार शुक्ला को एज ए पीजेंट, एक किसान के रूप में, और उन्हीं के साथ गांधी जी भी गए थे। और ये जो राजकुमार शुक्ला था, हूँ मीन्स जो पेस्टर्ड, परेशान करता रहता था, पेस्टर्ड मीन्स होता है परेशान करना, डियर मास्टर, उनके मालिक को यानी किसको, राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता रहता था, टू हेल्प, सहायता के लिए, द इंडिगो शेयर क्रापर्स, जो नील की बटाईदारी थी इसके लिए जो है वह हमेशा परेशान करता रहता था। बट लेकिन दे थॉट, वे सोचे, जो नौकर थे वह सोचे, दैट की गांधी जी ये जो हैं ए बिलोंग्ड, संबंधित है, इनका संबंध है टू सम लो कास्ट, कुछ निचली जाति से। देयरफॉर, इसलिए दे डिड नॉट अलाउ, वे गांधी जी को अलाउ नहीं किए, अनुमति नहीं दिए, टू ड्रा वाटर, पानी खींचने के लिए, फ्रॉम द वेल, कुएं से, इसलिए वह गांधी जी को कुएं से पानी खींचने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो दोस्तों प्रोज का ये जो सेक्शन है, प्रोज के सभी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम आप लोगों को कराए हैं, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोग जो है अब ही हम आप लोगों को एक सप्लीमेंट्री का वीडियो जिसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर टच करते हुए देंगे, और एक जो है हम पोएट्री का देंगे जिसमें स्टेंजा आप लोगों को देंगे। तो कल आप लोग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बोर्ड की कॉपी को लिख कर आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, और कमेंट में भी बताइए कि आप लोगों को पहले पोएट्री का चाहिए या फिर पहले सप्लीमेंट्री का, क्योंकि समय बहुत कम है। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।